कि तब उस न्यू ट्रुथ और जंग जिनसू ये सब लोगों की सारी पोल खुल जाएगी पूरी दुनिया के सामने। इसके बारे में सोचो। ये कहने पर इसी सोच के साथ लॉयर मिन ये केस लेने के लिए फाइनली राजी हो जाती है। घर जाके लॉयर मिन अपनी कैंसर पीड़ित बूढ़ी माँ से बात करती है, उसके साथ अपना स्ट्रेस शेयर करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चेयरमैन जंग जिनसू अपने वकील के साथ पाक जंगजा के घर जा रहे हैं, उसके साथ डेथ के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के बदले $3 बिलियन रुपयों की डील को साइन करने के लिए। तो सामने उसे पुलिस क्योंग दिखता है। वो कहता है कि हमारे विक्टिम को डेथ थ्रेट्स मिले हैं, हमें तो आना ही था। जंग जिनसू हंसता है और कहता है गॉड की डिक्री, उसकी भविष्यवाणी को आप डेथ थ्रेट्स बोल के या इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, कमाल है। तो इस पर क्योंग बोलता है इस औरत को उसके डेमोन्स्ट्रेशन के ब्रॉडकास्ट के लिए आप 300 करोड़ जितनी बड़ी रकम दे रहे हैं। मुझे तो ये बात ज्यादा कमाल लग रही है, मुझे नहीं पता था न्यू ट्रुथ के पास इतने पैसे हैं। जंग जिनसू बताता है उनके मेंबर्स कई डिफरेंट स्टेटस से बिलोंग करते हैं, उनमें से कई लोग काफी अमीर हैं। तभी लॉयर मिन हेजन भी वहाँ आती है। फिर अंदर जाके वो लोग डील फाइनल करने के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं। जंग जिनसू सारी शर्तें मानता है, बस उसे वो डेमोन्स्ट्रेशन लाइव दिखाने के राइट्स चाहिए। फिर वहाँ लगी बच्चों की तस्वीरों को देख के वो पाक जंगजा को अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है, बहुत ज्यादा पर्सनल, जैसे कि बच्चों की उम्र क्या है से लेकर दोनों की उम्र में इतना गैप क्यों, कि एक भी बच्चा उसके जैसे नहीं दिखता, बच्चों के पापा की एक भी तस्वीर वहाँ पे क्यों नहीं है, फिर दोनों बच्चों के पिता कहीं अलग तो नहीं। जी हाँ, वो उसके कैरेक्टर पे भी सवाल उठाता है। तब लॉयर मिन हेजन इंटरफेयर करते हुए बोलती है कि कैसे वाहियात सवाल पूछ रहे हो, और वो पाक जंगजा को बोलती है कि उसके किसी भी सवाल का जवाब देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तब जंग जिनसू कहता है मैं तो बस गेस करने की कोशिश कर रहा था कि इन्होंने ऐसा क्या पाप किया होगा जिसके लिए भगवान इन्हें हेल दे रहा है, कहीं इन बच्चों के पिता शादीशुदा आदमी तो नहीं। ये सब सुनकर अंदर से पाक जंगजा का 13 साल का बेटा आकर उन पे चिल्लाता है कि मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। माँ उसे अंदर ले जाके चुपचाप बैठने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योंग जब घर जाता है तो उसकी बेटी ही जो घर में नहीं होती, तो वो उसके लिए परेशान होता है और बेटी को फोन करता है। तो कहती है कि वो एक दोस्त के घर पर पढ़ाई कर रही है और वो कल ही वापस आएगी। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ही जंग ने अपने पापा के मना करने के बावजूद उनसे झूठ बोल के वो चेयरमैन जंग जिनसू को मिलने गई है। वो एक्चुअली अपनी माँ की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रही होती है। उसे याद आता है कि क्योंकि वो बचपन में उस दिन अपने पापा को कपड़े देने गई थी जो कि वो भूल गई, इसलिए फिर उसकी माँ को जाना पड़ा और उसका पीछा करते हुए वो मर्डर आया और उसने उसकी माँ को मारा। तो जंग जिनसू उसे गले लगा के कंफर्ट करता है, ये कहते हुए कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है और उसे अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी माँ का असली गुनहगार वो खूनी तो अभी चंद सालों की सजा काटकर आजाद घूम रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक आदमी पे नजर रखे हुए। जंग जिनसू कहता है कि आर यू श्योर तुम्हें ये करना है और तुम्हें बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। ये जंग गाड़ी से उतरती है और वो इंसान पे पीछे से हमला करती है इलेक्ट्रिक शॉक मशीन से, उसे बेहोश करती है। फिर हम देखते हैं वो आदमी उसकी माँ का मर्डरर होता है। जंग जिनसू उसका वॉलेट वो सब निकाल देता है और वो दोनों उसे आग के फर्नेस में झोंक देते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। हम देखते हैं कि ही जंग उसे जलता देख मुस्कुरा रही है, ये सोच कर कि फाइनली उसकी माँ को इंसाफ मिल। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि एरोहेड का वही साइको स्कल फेस्ड यूट्यूबर जो लाइव स्ट्रीम पे हमेशा की तरह बकवास कर रहा होता है। तभी एक आदमी उसके लाइव स्ट्रीम पे कमेंट करके बताता है कि पाक जंजा नाम की औरत को डिक्री मिली है, उसके बच्चों की भी आइडेंटिटी वो लीक करता है। और क्या, देखते ही देखते न्यूज हर तरफ फैल जाती है। वो साइको लीडर उस पाक जंजा पे कई सारे आरोप लगाता है कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, उसके बच्चों के पिता को शायद उसने इंश्योरेंस मनी के लिए मारा होगा, से लेकर उसके इंस्टाग्राम पे बच्चों की एक तस्वीर में बेटे के हाथ पर लगी चोट को देख के वो उसे अब्यूजिव माँ होने का इल्जाम भी डालता है। पाक जंगजा और उसके बच्चों की आइडेंटिटी लीक होने की न्यूज जैसे ही लॉयर मिन तक पहुंचती है, वो पुलिस ऑफिसर क्योंग को कॉल करती है, उसे बताती है कि एरोहेड और न्यू ट्रुथ की साइको सपोर्टर्स बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए इससे पहले वो उन दोनों को सेफ जगह पे भेजने वाली है। उसे डायरेक्टली एयरपोर्ट पे आने को कहती है क्योंकि वो उन बच्चों को कनाडा अपने कजिन के घर भेजने वाली है। क्योंग एज यूजुअल अपने बेस्ट फ्रेंड अपने पुलिस दोस्त को कॉल करके बताता है कि वो एयरपोर्ट जा रहा है और क्या वो भी आएगा, लेकिन हमें पता चलता है कि पाक जंगजा उसके बच्चों की आइडेंटिटी ऑनलाइन लीक कराने वाला एरोहेड का समर्थक वही दोस्त है। वो बोलता है कब तक भागेंगे, कहाँ बचकर जाएंगे। हम देखते हैं लॉयर मिन दोनों बच्चों को प्लेन में बिठाती है। बाहर आते वक्त क्योंग भी उसके साथ होता है। हम देखते हैं जब तक वो लोग
पाक चंजा के घर तक पहुंचते हैं, न्यूज हर तरफ पहुंच चुकी है। अगली सुबह क्योंग को उसके पत्नी के कातिल की हुई मौत के बारे में न्यूज से पता चलता है। उसका चीफ उसे ये न्यूज दिखा रहा होता है और उसे पूछता है कि कहीं इस सब में उसका कोई हाथ तो नहीं। वो रिटर्न जाके अपनी बेटी को फोन ट्राई करता है, लेकिन उसका फोन बंद होता है, तो वो उसे मैसेज भी ड्रॉप करता है, लेकिन उस पे भी कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन हमें तो पता है कि जंग जिनसू ने उसे ऐसे जलाया है कि सबको लगे कि हेलबाउंड वाली केस है और उसे डिक्री मिली है। और एज यूजुअल वो साइको एरोहेड लीडर भी अपने लाइव स्ट्रीम पे उस आदमी की मौत का जिक्र करता है और कहता है कि कोर्ट ने उसे ड्रग एडिक्ट बताकर चंद सालों की सजा दे के उसे रिहा कर दिया, लेकिन भगवान पापी लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए अभी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो अगला नंबर पता नहीं किसका होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरोहेड के सपोर्टर क्योंग के पुलिस स्टेशन पे आके तोड़फोड़ करते हैं, ये कहकर कि पाक चंजा को सपोर्ट करके उसे प्रोटेक्ट करके पुलिस गार्ड के काम में टांग अड़ा रही है। एक और यहाँ पाक चंजा के घर के सामने भी न्यू ट्रुथ और एरोहेड के सपोर्टर्स जोर शोर से नारेबाजी कर रहे होते हैं कि पापी पाक चंजा अपने गुनाह कन्फेस करो, भगवान से माफी मांगो, यू डिजर्व टू डाई और बहुत कुछ। सबसे लॉयरमैन पाक चंजा की सेफ्टी के लिए काफी परेशान होती है, लेकिन वो कहती है कि वो यही ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि देश के सारे बड़े टीवी चैनल भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन कवर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि घर के सामने वाली दीवार तोड़ी गई है और हॉल में बीचों बीच एक चेयर